नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान में विधानसभा 2023 में नई सरकार बनी और भाजपा सरकार बनी। पहले कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल था 2018 से लेके 2023, लेकिन 3 दिसंबर 2023 के अंदर नई सरकार, जिसे नाम भी दूसरा दिया गया राम राज की सरकार। कांग्रेस तो उसको पर्ची सरकार कहती है, लेकिन भाजपा वाले राम राज की सरकार बताते हैं। और राम राज सरकार हमेशा मर्यादा में रहती है। नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा, हमेशा नया राज्य का मुखिया बनता है तो वो 100 दिन की रूपरेखा एक लेके चलता है, ड्राफ्टिंग लेके चलता है, प्रिंट आउट लेके चलता है, उसमें बनाता है कि मेरा क्या विजन होगा 100 दिन में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला निर्णय ये होता है कि राजीव गांधी युवा मित्र जो काम कर रहे थे सरकार के अंदर, सरकार की योजनाओं को ढाणी ढाणी तक पहुंचा रहे थे, उनको खींच के सड़क पर लाके खड़ा कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से। ये फरमान, तुगल की फरमान सरकार निकालती है। और राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 होते हैं। गरीब तबके से भी आते हैं, मध्यम वर्ग से भी आते हैं, किसी भी वर्ग से आए, लेकिन उनका वर्ग बिगड़ चुका है। उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति बदल चुकी है। करीब 2 महीने से वो शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज उन्होंने नया रूप ले लिया है। अभी 2 दिन पहले अर्धनग्न होके वो विरोध प्रदर्शन किया, खून से खत लिखा सरकार को कि हमें बहाल करो। लेकिन ऐसी नौबत आ गई, उनको अब कार्मिक अनशन की जगह अब उनको भूख हड़ताल पर आना पड़ा है। ये स्थिति हो गई। अभी जिस जगह पर मैं हूं, ये जिस नेता के बाहर ये अभी अनशन कर रहे हैं, ये कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं रामराज की सरकार के अंदर। उनका नाम है, पूरा ढाणी ढाणी उनको जानता, बच्चा बच्चा जानता है। उनका नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिसे उर्फ बाबा भी कहा जाता है। लेकिन वो बाबा 18 से 23 तक हर धरने प्रदर्शन में साथ होते थे। कभी पेपर लीक वाला मुद्दा हो तो पेपर को रद्द करा देते थे, वैकेंसी को रद्द करा देते थे, नई वैकेंसी निकलवा देते थे, विपक्ष में होने के बावजूद भी। अब पक्ष में है, सरकार के अंदर नुमाइंदे बने हुए कैबिनेट मंत्री। अब वो अब पहले युवाओं के चहेते होते थे, युवाओं के राम होते थे, लेकिन अब इस सरकार के अंदर वो कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। इन युवाओं ने ठान लिया, किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पर आके बैठ गए हैं वो लोग और ये कह रहे हैं कि हमें किरोड़ी लाल मीणा न्याय दिलाए, हमको नौकरी दिलाए, हमको बहाल किया जाए। और ये अनशन पर बैठे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, इसमें दिव्यांग भी हैं। अभी हाल ही में सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर अपना लेटर लेके जाते हैं ये नौकरी बहाल का, लेकिन उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। उन कुछ लड़कियों का, वो भी यहाँ मौजूद है, प्लास्टर बंधा हुआ है। इन लोगों की हालत देखो। जब कड़ाके की सर्दी थी तब भी शहीद स्मारक पर मौजूद थे। जब नेता लोग रूम में हीटर चला के, एक हीटर नहीं 2-2 हीटर चला के बैठा करते थे, वहां पर ये भरी सर्दी के अंदर तंबू तान के बैठे रहते थे। ना खाने का संसाधन था, अमरापुर पास में होता था, वहां पर खिचड़ी खा लेते थे, उससे अपना दिन गुजारा कर रहे हैं। बातचीत करेंगे हम इनसे, कहाँ से आए हैं, अब क्या चाहते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बंगले के बाहर है। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम विकास गुजर है। मैं जिलाध्यक्ष झुंझुनू से हूँ और हमारा जिलाध्यक्ष है युवा मित्र संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष झुंझुनू से हूँ मैं। और हम लगातार 64 दिन से हम शहीद स्मारक यहाँ शहीद स्मारक जयपुर में हम बैठे हैं और अभी तक सरकार की तरफ आज से आप किरोड़ी लाल मीणा के बंगले के बाहर हैं। बिल्कुल, आज हम 2-3 दिन से हमारी बहनें यहाँ पहले से बैठी हुई थी, लेकिन अभी तक बाबा ने हमारी कोई सुध नहीं ली। इसलिए हमने भी आज शुरू यहाँ से भूख हड़ताल शुरू कर दिया आज बाबा के घर से ही। और हमें पूर्ण विश्वास है, अपितु बहुत ज्यादा विश्वास है कि बाबा हमें बिल्कुल जल्द बहाल करेंगे। और हमारे जो ये भूख हड़ताल जब हमने शुरू की है तो इसको हमारे तरफ सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आएंगे और हमें यहाँ से बहाली देके और हमें यहाँ से यहाँ घर भेजेंगे। और हम इस आशा और विश्वास के साथ हमें बैठे। क्यों नहीं रही है? आप सभी नुमाइंदों के पास जाके आए हैं, सरकार होश में नहीं है क्या?
बिल्कुल, सरकार ये अभी तक होश में है ही नहीं, यही तो बात सबसे बड़ी बात हो रही है। सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रही है, कोई सुध भी नहीं ले रही है कि क्या कैसे-कैसे यहाँ बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिव्यांग भी हैं, हमारा साथी एक शहीद भी हो गया है। बहुत सी घटनाएँ हमारे साथ बीत चुकी है। आज हाल ही फिलहाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बने हुए थे युवा मित्र संघर्ष समिति के, उनके ताऊ जी का भी देहांत हो गया है। वो भी उनसे अंतिम क्षणों में नहीं मिल पाए थे। तो ऐसी बहुत सी हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम बहुत टूट चुके हैं हम, और इस टूटने और इस आशा के साथ हम, इसलिए लास्ट और अंतिम हमारी आशा जो है वो बाबा किरोड़ी है। आपकी आशा कौन है? जी, हमारी सभी युवा मित्रों की एक ही आशा है, जो बाबा किरोड़ी है। अच्छा, अब सरकार नहीं सुनती है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। नहीं सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी जरूर सुनेगी और लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले हमें बहाल कर अपने घर खुशी से भेजेगी। आपको निकाला क्यों गया बाहर नौकरी से, मतलब ऐसा? वो हमारे युवा मित्रों के प्रति सरकार को कोई नेगेटिव रिपोर्ट मिली होगी, जिसको क्या नेगेटिव? आप काम नहीं कर रहे थे क्या? भाई नहीं, नेगेटिव यही होता है कि भाई नहीं, युवा मित्र काम नहीं कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथियों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके जो भी हमें काम मिला, वो अपने कर्तव्य के साथ उसे पूरा किया। और रही बात जो नकारात्मक सोच की, वो हो सकता है, सुनने में यही आ रहा है कि हमारे जो कांग्रेस का टैग लगा दिया गया था, अभी सरकार को इसका पूरा पता लग गया है कि ये कांग्रेसी नहीं है, ये रोजगार करने वाले युवा है और राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उन्हें घर घर पहुंचाने वाले युवा है। आपका क्या कहना है? जी, जैसे कि सरकार ने हमें 25 दिसंबर को आदेश आया था, हमें निकाल दिया गया था। तो सरकार के मतलब क्या होता है कि जब काम करते हैं तो सरकार के पास रिपोर्ट जाती है बाकायदा। तो उससे हो सकता है सरकार को मतलब कुछ व्यक्ति थे तो नेगेटिव रिपोर्ट डाल दी हमारे खिलाफ कि भाई ये कांग्रेस के वर्कर हैं, ये है, वो है। लेकिन हम अब सरकार को, जितने दिन हमारे 64वां दिन है आज धरने का, और हमारा धरना शहीद स्मारक पे लगातार कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद हमने सरकार से वार्ता हुई, कितनी भी मतलब सरकार के पास हम गए, उनके प्रतिनिधियों से मिले, उनसे नेताओं से, तो उन्होंने हमें तो उन्होंने अब उन्हें ये पूर्ण विश्वास हुआ है कि ये किसी कांग्रेस, किसी पार्टी के वर्कर नहीं थे, ना ही इन्होंने किसी पार्टी का प्रचार किया था, बल्कि सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाओं को घर घर पहुंचाया था। उसी पात्र व्यक्ति तक, जो भी पात्र व्यक्ति था, उनको लाभ दिलवाया था, चाहे वो केंद्र सरकार की, चाहे राज्य सरकार की। फिर हमारी जैसे कि उसके बाद हमारा जो चुनाव आचार संहिता लगी थी, तो आचार संहिता का पालन करते हुए हमें एसडीएम ऑफिस से लेटर निकला था। हमारे यहाँ से जो हमारा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक विभाग था, उनके चीफ डायरेक्टर थे, उन्होंने आदेश निकाला था और एसडीएम के थ्रू हमारी चुनाव में ड्यूटी लगाई थी विधानसभा चुनाव 2023 में। और उसमें भी हमने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पूर्ण तरीके से ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन किया था। उसके बाद हमारे अपने जिले का चुनाव अपने संपन्न कराया बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्यूटी की हमने पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन सरकार को कुछ होता है कि भाई नेगेटिव रिपोर्ट जाती है, कुछ होता है, लेकिन निकाल दिया। लेकिन उन्हें बस अगर मान लीजिए राजीव गांधी युवा मित्र, मतलब राजीव गांधी जी के नाम से अगर प्रॉब्लम थी, तो हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें अटल युवा मित्र बनाइए, या पंडित दीनदयाल युवा मित्र बनाइए, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा मित्र बनाइए, या हमें भजनलाल युवा मित्र बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम आपके सरकार के साथ कदम से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और जैसा पहली सरकार में काम किया, किसी भी विधानसभा चुनाव 2023 में काम किया, उससे बढ़कर पूरी एनर्जी के साथ, दुगनी एनर्जी के साथ हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और आपकी योजनाओं को, चाहे आपके केंद्र, अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को घर घर, ढाणी ढाणी पे बैठे हुए, अंतिम छोर पर बैठे हुए पात्र व्यक्ति तक बाकायदा पहुंचाने का काम करेंगे। और हम शपथ लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। एक भी इस चीज। आपका क्या कहना है? सर हम बहनें यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए हैं बाबा के, पर हमारा अभी भी कुछ न होने के कारण आज हमारे भाइयों ने जो है अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने अनशन लेने का प्रण लिया है। तो वो भाई हमारे बैठे हुए हैं, आज का हम समय देते हैं बाबा को कि अगर बाबा हमारे भाइयों की सुन लेते हैं, सरकार सुन लेती है, तो अच्छी बात है। हम लोगों के लिए वो बहुत उनका तोहफा होगा, उनके हम उपकार मानेंगे उनका कि अगर आज हमारी बात सुनती है तो सरकार सुनती है, बाबा सुनता है। अगर नहीं सुनेगा बाबा हमारी बात, जो हम बहनें बैठी हुई हैं, वो पूर्ण हम भाइयों का सहयोग करेंगी, और हम भी यहाँ पे अनशन पे बैठेंगी। मर के चले जाएंगे पर बिना नौकरी के नहीं जाएंगे हम यहाँ से। हमारा यही निर्णय है। सरकार को आप हमारी बात पहुंचा दो, वो बच्चे वहीं मर जाएंगे पर घर नहीं जाएंगे।
किसी प्रकार से भी, चाहे आज हमारे भाई अनशन पे बैठे हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से कल हम भी बैठेंगे बहनें यहाँ पे, और इस दरबार को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं से हम नौकरी लेकर जाएंगे। अच्छा, अब आगे भी हम बातचीत करेंगे। वो कुछ एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है, मैं टोंक से हूँ। अच्छा रेखा जी, अभी आप तो सीपी जोशी के पास गए थे तो आपके साथ कुछ हादसा हो गया, पेट पे लगा। जी अब अपना लेके गए थे कि हमें बहाल करो वाला, जी। अब क्या कहना है? सरकार सुन नहीं रही है। देखो, हमने हर विधायक से, हर मंत्रियों से जाके हमने उनसे मिला है, हमारा ज्ञापन भी दिया है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हमने आखिरी सहारा बाबा का लिया है। बाबा से हम उम्मीद लेके आए हैं कि बाबा हमें बहाल करवाएंगे। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बाबा के यहाँ बेटे हैं तो बाबा जरूर हमें बहाल करवाएंगे। क्या बाबा क्या है? बाबा एक हनुमान जी, जैसे राम जी के लिए हनुमान जी जड़ी बूटी लाए थे ना, उस तरह विश्वास लेके बैठे कि बाबा हमारी बहाली का लेटर कौन से लेके। बाबा, उनका नाम क्या है? किरोड़ी लाल जी मीणा। वो बाबा कहते हैं? हाँ, अच्छा, वो हनुमान जी है। वो हनुमान जी का रूप में हम देख रहे हैं उनको, कि जैसे राम जी के लिए हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आए थे, वैसे ये किरोड़ी बाबा हमारे लिए बहाली का लेटर लेके आएंगे। अच्छा, देखो इन लोगों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हनुमान जी का रूप दे दिया है। बस ये यही गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द बहाल करे। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। उनकी फ्लैगशिप योजनाएं, भले स्टेट की हो या सेंट्रल की, हमको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएंगे, लाभ दिलवाएंगे। इनको जल्दी से बहाल करने की गुजारिश कर रहे हैं। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।